प्रदेश प्रवक्ता पद पर मनोनीत अजय सोनकर आज अपने जन्मभूमि कर्मभूमि स्थली फतेहपुर जिले के विकासखंड अमौली क्षेत्र के नशेनिया गांव में 2 दिन के प्रवास के लिए आए हैं। इस मौके पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि खाद, बीज, बिजली और कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ाने से आय दुगनी नहीं होगी, बल्कि इन वस्तुओं के दाम कम करने से किसानों की आय दुगनी होगी। पुलिसकर्मियों से 12 घंटे लगातार ड्यूटी पर काम लेने से उन्हें जो परेशानियां होती हैं उसे सपा की सरकार आने पर दूर किया जाएगा और ड्यूटी के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। ओवर टाइम का अलग से पैसा दिया जाएगा। संवाददाता सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। मैं अजय सोनकर, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड, अपनी जन्मभूमि अपनी और कर्मभूमि दोनों में ग्राम नशेनिया, पोस्ट डिघरुआ, जिला फतेहपुर में 2 दिन के प्रवास पर आया हूँ। साथ में मैं अपनी पार्टी के कुछ कार्य करने के लिए भी इधर आया हूँ। किसान अब एमएसपी पर कानून बनाने के लिए मांग क्या है? एमएसपी के विपक्ष का क्या कहना है? 1 साल हो गया हमारे किसान भाइयों ने जो मांग रखी थी, 1 साल बाद उन्होंने अपना बिल वापस किया है। ये 700 लोगों से ज़्यादा शहादत हुई है हमारे किसान भाइयों की। क्या 1 साल पहले ये नहीं हो सकता था? 1 साल बाद ही क्यों हुआ ये बिल वापस हुए? बिल 1 साल बाद ही वापस क्यों किए गए? क्या 700 लोगों की शहादत लेने के लिए था ये? अब इनको एमएसपी लाना पड़ेगा और जो हमारे किसान भाइयों की मांग है उनको मानना पड़ेगा। और जब तक हमारे ये किसान भाइयों की मांग पूरी नहीं होती तब तक ये किसान भाई आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि 2022 में बाबा की सरकार बनेगी, बुआ और बबुआ का खेल खत्म है, जनता विकास के नाम पर वोट देगी। ये हर पार्टी का दावा है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? आप मुख्य उद्देश्य है, पहली बात तो हमारा पहला रोल ये रहेगा कि किसान भाइयों के लिए जो ये लोग कहते हैं कि चिल्ला रहे हैं कि हम किसानों की दो गुनी इनकम करेंगे, उसका फार्मूला हम बताएंगे कि 2 गुनी इनकम कैसे हो सकती है। इन लोगों ने 2 गुनी तो चिल्ला दिया, हमारी 2 गुनी इनकम आज तक तो हुई नहीं। पहली बात, अगर ये किसानों को खाद, पानी, बिजली, बीज, लेबर ये सब फ्री दे दे तो किसानों की आमदनी 2 गुनी होगी। दूसरा हमारा वह फार्मूला कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी 12-12 घंटे तक ये ड्यूटी लेते हैं और कोई भी उनकी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी 8 घंटा ड्यूटी रहे, 8 घंटा ड्यूटी रहे। और अगर कोई ज़्यादा काम इनसे लिया जाता है तो इनको ओवर टाइम दिया जाए। दूसरा, 2004 में जो हमारे जो कर्मचारी थी उनकी पेंशन बंद कर दी गई। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने 2004 के बाद जो सरकारी कर्मचारी आए उनकी पेंशन बंद कर दी गई। अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि 60 साल तक आदमी सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसको रिटायरमेंट के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, वही एक उसका साधन होता है पेंशन। तो हम पेंशन पर भी कोशिश करेंगे कि उनकी वो हो। और विशेष तौर से हमारा जो बेरोज़गारी है, जो हर डिपार्टमेंट पे सीटें बंद पड़ी हुई हैं, उनको भरेंगे। इन्होंने तो आज तक आगे हम नौकरी दे रहे हैं, आज तक तो कोई नौकरी दी नहीं, और अगर नौकरी दी है तो खुले मंच में डिबेट करें।